स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रोनाउन का 6 पार्ट, जैसा कि मैंने 1 से लेकर 5 पार्ट तक आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, तो इसमें पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो डिफेंस लेवल की सारे क्वेश्चन है, चाहे आप यूपीएससी सीडीएस की बात कर लो, नेवी की बात कर लो, उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा है ये, they sent all the mangoes to Australia which were very sweet in taste। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको लग रहा है कि ए बी सी पार्ट में एरर है तो ए बी सी पे आप मार सकते हो, अगर नहीं लग रहा है तो डी ऑप्शन पे आप जा सकते हो नो एरर पर। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ूं, देखिएगा ध्यान से पढ़ूं, तो मैं अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस सेंटेंस में विच है, क्या है विच है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विच कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है विच, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, तो आपका जवाब आएगा कि ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे हु विच वगैरह क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, मैंने कह दिया, जानता हूं कि विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और होता भी है रिलेटिव प्रोनाउन, मैं पूछूं कि रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये अपने एंसीडेंट से रिश्ता रखेगी, मतलब अपने पिछले शब्द से रिश्ता रखेगी। ठीक है, मैं पूछूं कि अगर विच रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने एंसीडेंट से रिश्ता रख रही है, तो इसका पिछला शब्द क्या होगा। ठीक है, मैं इस विच को यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो अपने एंसीडेंट से रिश्ता रखेगी, मतलब अपने पिछले शब्द से रिश्ता रखेगी। मैं 1 मिनट आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका पिछला शब्द क्या है, द मैंगोज है कि ऑस्ट्रेलिया है, मुझे आप ये बता देना। ठीक है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का, इस विच का पिछला शब्द, इसका एंसीडेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है कि द मैंगोज है, मुझे सिर्फ ये बताना। ठीक है, तो आप अगर आप मुझे दोनों चीज से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया बोलोगे, कि अगर एक समय के लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया बोल दिया कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का पिछला शब्द ऑस्ट्रेलिया है, तो मैं फिर आपसे पूछूं कि अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंसीडेंट ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सिंगुलर है कि प्लूरल सेंस दिखा रही है, सिर्फ आप मुझे ये बता दो। तो आप में से सभी लोग जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, इसका मतलब इतना तो कंफर्म है कि आने वाली जो वर्ब होगी, जो आने वाली वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। इतना तक तो सही है कि मतलब जो अगर सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। तो मैं इस सेंटेंस को थोड़ा ढंग से देखा, तो मैंने देखा कि विच के बाद वर्ब पाया, क्या पाया, वर्ब पाया, मतलब मैंने देखा कि वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल सेंस दिखा रही है, वर्ब हमारा प्लूरल में है और ऑस्ट्रेलिया हमारा सिंगुलर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है कि मेरा एक चीज आप एंसीडेंट सिंगुलर में दिखा रहे हो और वर्ब आपका प्लूरल सेंस दिखा रही है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब मुझे इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया हमारा इस विच का एंसीडेंट, इस विच का एंसीडेंट नहीं है। ठीक है, आगे समझ में, मैं गलत करके दिखाया। ठीक है, दूसरा चीज, अगर ऑस्ट्रेलिया एंसीडेंट नहीं है तो है कौन, विच का एंसीडेंट द मैंगोज है, क्या है, द मैंगोज है। अब देखिएगा इसे भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि द मैंगोज है, तो द मैंगोज हमारा प्लूरल सेंस दिखा रही है, मैंगोज प्लूरल सेंस दिखा रही है। तो देखिएगा इसी सेंटेंस में क्या दिया है, वर्ब वर आया है, क्या है, वर आया है, मतलब हमारा एंसीडेंट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल दिखाएगी। ठीक है, इतना तक सही है। ठीक है, मैं करेक्ट कर कर आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिएगा हमारा करेक्शन क्या होगा। ठीक है,
अब मैं सेंटेंस को बना रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ। दे सेंट, कहाँ भेजेंगे? ऑस्ट्रेलिया। तो टू ऑस्ट्रेलिया ऑल द मैंगोज विच वर वेरी स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक, देखिएगा मैं इसे सही से लिख रहा हूँ। हमारा करेक्शन क्या होगा? ये होगा सिर्फ दे सेंट टू ऑस्ट्रेलिया ऑल द मैंगोज विच वर। ठीक है, हमारा करेक्शन ये होगा। ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। लेट हिम एंड आई गो टू मुंबई टुगेदर फॉर ए वीक। ठीक है, लेट हिम एंड आई गो टू मुंबई टुगेदर फॉर वीक। ये है आपका क्वेश्चन, आपको बनाना है। वीडियो पॉज करिए और बनाना चालू करिए। मैं लेट का एक क्वेश्चन 1-2 दिन पहले भी मैं लेकर आया था। ठीक है, मैं बताया था लेट का रूल। ठीक है, पॉज करिए और बनाना चालू करिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं लेट की बात करूँ, ठीक है, तो लेट हमारा क्या है? लेट हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, हमारा लेट क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद जो भी चीज आएगी वो ऑब्जेक्टिव केस दिखाएगी। क्या दिखाएगी? ऑब्जेक्टिव केस दिखाएगी। तो देखिए, लेट हिम, ये तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आने वाली भी क्या होगी? ऑब्जेक्टिव आएगी। लेकिन यहाँ क्या है? सब्जेक्टिव केस दिखा दिया है मेरा। क्या दिखाया है? सब्जेक्टिव केस दिखा दिया। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम ऑब्जेक्टिव से ही रिप्लेस इसको कर लेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव केस दिखा रही है तो ऑब्जेक्टिव से ही हम रिप्लेस करेंगे। अगर सब्जेक्टिव दिखाती है तो सब्जेक्टिव से करते रिप्लेस। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेट दिया है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव आया, तो आने वाली भी ऑब्जेक्टिव होगी। तो यहाँ पर आई हटाकर क्या करिएगा? मी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आ जाएगा। तो आपका सेंटेंस हुआ लेट हिम एंड मी गो टू मुंबई टुगेदर फॉर ए वीक। ठीक है, आई होप गाइस कि मैं समझा पा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, दे आर ऑल देयर व्हाट सी सो गो एंड कॉल हर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज सी हैज टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग। ठीक है, आपके सामने ये है। ठीक, ये सेंटेंस है, ध्यान से पढ़िएगा इस सेंटेंस को। हाँ, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है लेकिन ध्यान से पढ़िएगा इस सेंटेंस को। मैं इसे चलिए देखिए। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। दे आर ऑल देयर बट सी सो गो एंड कॉल हर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज सी हैज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। ये है आपका। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। मैं पिछला जो पार्ट लेकर आया था उसमें भी वर्ड का मैंने बताया था आपको। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, बट BUT, तो ये क्या दिखा रही है? एक्सेप्ट दिखा रही है। क्या दिखा रही है? एक्सेप्ट दिखा रही है। ठीक है, मतलब ये प्रीपोजिशन दिखा रही है। मतलब वर्ड एक्सेप्ट मतलब प्रीपोजिशन दिखा रही है। क्या दिखा रही है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्या है? बट क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब मैं समझाया था आपको कि अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाली जो वर्ड होगी, आने वाली वो क्या जो शब्द होगी, वर्ड होगी, जो आएगी प्रीपोजिशन के बाद, वो ऑब्जेक्टिव केस दिखाएगी। क्या दिखाएगी? ऑब्जेक्टिव केस दिखाएगी। तो देखिए, दे आर ऑल थ्री बट सी, ये क्या दिखा रही है? सब्जेक्टिव केस दिखा रही है। ठीक है, और हम जानते हैं कि बट प्रीपोजिशन है, तो बट प्रीपोजिशन के बाद क्या दिखाती है? प्रीपोजिशन के बाद क्या दिखाती है? ऑब्जेक्टिव केस दिखाती है। क्या दिखाती है? ऑब्जेक्टिव केस दिखाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए हर।
ठीक है, दे आर ऑल देयर बट हर, सो गो एंड कॉल हर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज शी हैज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। इस तरीके से नहीं समझ में आया? अब देखिएगा एक चीज और मैं दिखा रहा हूं। मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। अब देखिए हमारा सेंटेंस करेक्ट केस, यहाँ क्या मैंने रखा, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस रखा। अब देखो आगे वाला भी सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव केस मुझे मिलेगा। सो गो एंड हर, देखिए ऑब्जेक्टिव मिल गया कि नहीं? मिल गया ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, यहाँ क्या था, सी था सब्जेक्टिव और यहाँ था ऑब्जेक्टिव, तो गलत हो रहा था। तो हर हर यहाँ पे रखा मैंने ऑब्जेक्टिव केस, बट के बाद प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लाती है, तो यहाँ हर रखा, देखिए यहाँ भी मिल गया। इस तरीके से भी आप सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट में जब तोड़ोगे तभी आपका बनेगा और ज्यादा सीख पाओगे। इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन रहा है ये, ठीक है। इट वॉज हिम हु हैड सेट माई हाउस ऑन फायर and you are asking me to forgive him for what he had done, ठीक है। It was him who had set my house on fire and you are asking me to forgive him for what he had done. You have 4 options A, B, C, D, ठीक है। You can choose any one A, B, C and अगर आपको एरर नहीं लग रहा है तो डी पर आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, इट वाज हिम हु हैड सेट माई हाउस ऑन फायर एंड यू आर आस्किंग मी टू फॉरगिव हिम फॉर व्हाट ही हैड डन। आराम से आप इसे बता पाओगे इस सेंटेंस को। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ देखिएगा हमारा क्या है, हु है, ठीक है। मैंने पीछे भी बताया कि हु, विच, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंसीडेंट से रिश्ता रखती है। एंसीडेंट का मतलब पिछले शब्द से रिश्ता रखेगी। तो इसका पिछला शब्द क्या है? हिम है। क्या है? हिम है, ठीक है। इसके पीछे क्या है? एंसीडेंट कौन सा है? हिम है, ठीक। और रिलेटिव प्रोनाउन जब रहेगी अपने पिछले इंसिडेंट से रिश्ता रख रही है, मतलब पिछले शब्द से रिश्ता रख रही है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का हु का इंसिडेंट कौन सा है? हिम है। और हमेशा जब रिलेटिव प्रोनाउन पिछले शब्द से रिश्ता रखेगी तो इसका हमेशा सब्जेक्टिव केस आपको लेना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। आपको ये ध्यान में रखना है। क्या लेना है? सब्जेक्टिव केस लेना है। क्या लेना है? सब्जेक्टिव केस। तो देखो हिम क्या है यहाँ पर? हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये तो हिम अगर ऑब्जेक्टिव केस है और मेरा क्या है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन रहेगी तो सब्जेक्टिव केस लेना है। तो इसे मैं सब्जेक्ट से रिप्लेस करूंगा, यहाँ लिखूंगा ही को, हिम को लिखूंगा ही से रिप्लेस करूंगा। तो आपका एरर हो गया इस पार्ट में। इट वाज ही हु हैड सेट माई हाउस ऑन फायर एंड यू आर asking me to forgive him for what he had done, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और मैं देना चाहता हूँ, 1 मिनट। एक क्वेश्चन और आप करिएगा, इसे मैं हटा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 1 मिनट। आपका है he answered a more questions B, ठीक है, then me, so he must be rewarded rewarded, ठीक है, be rewarded some prize D and no error। ये है, ये आपको बताना है इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। आपको ये बताना है कि
he answered more questions than me, so he must be rewarded some prizes। आपको इस क्वेश्चन को देखना है और आपको रूल जो मैंने बताया वो ध्यान में। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रिप्लेस करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस से रिप्लेस करना है। अगर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है तो आगे चलकर भी सब्जेक्ट की बारे में ही बात होगा। अगर ऑब्जेक्ट से कोई बात चालू हो रहा है तो आगे ऑब्जेक्ट से ही बात चालू मतलब खत्म होगा या ऑब्जेक्ट ही चलेगी। ठीक है, मैंने देखा ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन मी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है ही है। सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो आगे भी सब्जेक्टिव केस चलेगी, तो यहाँ मी क्यों लगाया, ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगाया हो तुम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं चलेगी, यहाँ आई से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन आई, सो ही मोस्ट बी रिवार्डेड सम प्राइजेस। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं समझा रहा हूँ, मतलब मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे बात आप समझ रहे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। एक क्वेश्चन और मैं देना चाहता हूँ, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन करिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, WH whether you believe it or not a, ठीक है, but it is true that they are wiser than us। ठीक है, नो एरर ई। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करना है, वेल यू बिलीव इट और नॉट बट इट इज ट्रू दैट दे आर वाइजर देन अस। मैं एक क्वेश्चन पिछले पार्ट में भी इस तरीके के लेकर आया था कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो झूठ नहीं बोल रहा, चाहे जितना भी महान इंसान हो वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ झूठ बोला होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया था। अब ये क्वेश्चन देखिए, वेदर यू बिलीव इट और नॉट बट इट इज ट्रू दैट दे आर वाइजर देन अस। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक ही चीज ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस से रिप्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्ट चल रही है तो सब्जेक्ट में ही बात होगी, ऑब्जेक्ट चल रही तो ऑब्जेक्ट में ही बात होगी। मैंने देखा दैट दे आर वाइजर देन अस, तो अगर दे हमारा सब्जेक्टिव केस है तो अस भी हमारा सब्जेक्टिव देन के बाद कंपैरिजन हो रही है, मतलब कंपेयर हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट तो आगे भी सब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ आप बी लगाइएगा सब्जेक्टिव केस से। आई होप फ्रेंड्स कि मैं आपको समझा पाया हूँ और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ अगर बहुत कुछ सीख रहे हैं और मैं समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।